मूल्य नहीं कर पाया। एक चीज जरूर है, समय से सब चीज का मूल्य किया जा सकता है। समय से सब चीज का मूल्य किया जा सकता है। किसी भी मूल्यवान वस्तु से समय का मूल्य नहीं किया जा सकता। मेरी बात आ रही है ना समझ में? अब ये बताइए, समय से किसी चीज का मूल्य कैसे किया जा सकता है? अगर समझ में आ गई तो कोई एक उदाहरण मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप कोई चीज प्राप्त करना चाहते हो, मान लो आपके पास फ्रिज नहीं है, फ्रिज नहीं है और आपके पास फ्रिज की अभी पेमेंट भी नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन क्या वो कभी नहीं होगा? आज नहीं है, लेकिन समय पा करके आप ये कहोगे अगर समय मिले तो हम ले लेंगे। समय से ले सकते हो, समय से आप पैसा कमा सकते हो, समय से आप वस्तु कमा सकते हो। आज आप निर्धन हो तो क्या जरूरी है कि आप निर्धन रहोगे? समय पता नहीं कब धनवान बना दे। समय कभी भी किसी को धनवान बना सकता है। इसे कहते हैं समय की बड़ी बलिहारी है। और धनवान जो आज है, क्या उसकी अकड़ ऐसी रहेगी? उसको भी तो समय बदल सकता है। जो धनवान है वो निर्धन हो सकता है, जो बलवान है वो कमजोर हो सकता है, जो कमजोर है वो बलवान हो सकता है, जो अस्वस्थ है वो अस्वस्थ भी हो सकता है, और जो अस्वस्थ है वो कल स्वस्थ भी हो सकता है। ये समय का फेर है, समय कर रहा है इसको। विद्यामान आप अनपढ़ हो, पढ़ाई लिखाई नहीं है आपके पास, कुछ समय दे दिया जाए तो पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ सकते हैं। समय को लेके तो डिग्रियां होती हैं। एक दिन में कोई डिग्री प्राप्त कर सकता है, कितना बड़ा दिमाग वाला हो, चाहे कंप्यूटर के दिमाग वाला हो, पूरे जितने भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, वो हल कर सकता है। तो क्या उसको सब डिग्री एक दिन में दे देगा? कोई नहीं देगा। उसको भी समय का ही इंतजार करना पड़ेगा, ये निश्चित है। समय का इतना बड़ा, तो समय जो है, ये जो गणना की गई है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब समय पुराना और नया कब होता है बताइए आप? पुराना समय कब होता है और नया कब होता है? बताओ, पुराना समय कौन सा है? जो बीत गया वो पुराना, आने वाला सभी नया है। हर पल हर क्षण नया है कि सीधा एक साल एकदम में आ जाता है? आज 22 है, कल 21 था, एकदम ही आ गया, रात रात में आ गया 12 बजे और सीधा 22 में छलांग लगा गया। ऐसा हुआ कि साल भर धक्के खाए थे। 21 का साल किसी को भूलता है, 19 का किसी को भूलता है, 20 का किसी को भूलता है। 20 और 21 तो शायद इतिहास में लिखे जाएंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो महामारी थी कोरोना की, वो 20-21 की जो है वो हमेशा याद रहेगी, लिखी रहेगी। वो 22 में इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन जो शुरू में जो था, शुरू में जो नाटक हुए वो 22 में हो नहीं सकते। शुरू में अगर आप कहें प्रधानमंत्री जी के घर से बाहर नहीं निकलना, लोग मानेंगे नहीं, पहले मान गए थे। और जब शुरू में लॉकडाउन हुआ, मैं यही था इसी आश्रम में, 1 महीने थे, खूब कड़ैया चढ़ रही लोगों की, खूब बढ़िया बढ़िया माल पूड़ी, ये वो फंक्शन, कहीं दीप जल रहे हैं, कहीं घंटियां बज रही है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ। हमने भी खूब सत्संग किया था। और जब घर में राशन कम होने लगा और धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ने लगा, अब लोग धीरे धीरे कड़ैया बंद होने लगी, नमक मिर्च में शुरू हो गए। अब सोच रहे राशन कहां से आएगा? ये हुआ था। अब सब वो जो शुरुआती दौर था उसमें आनंद थे, चाहे कितना ही मुसीबत थी, लेकिन फिर भी बड़े उसका आनंद भी ले रहे थे, मुसीबत भी झेल रहे थे। लेकिन अब लोग पक चुके हैं। और शुरू में जो हुआ था ना, कोरोना पता नहीं क्या कर देगा, वो हुआ भी गया। अब कोई डरने वाला नहीं है, अब डरते नहीं है। अब तो मजबूरी में रुकते हैं, नहीं तो डर नहीं रहा, भय नहीं रहा। भय था, शुरू में भय था। तो ये चीजें बदलती हैं। 21 में इतना कुछ करने के बाद 22 आया, ठीक है ना? 22 क्या एक ही क्षण में निकल जाएगा कि एक बारात के 12 बजे और 23 में आप प्रवेश कर रहे हो? ऐसा तो नहीं होगा ना। 21 में आपने क्या किया, 20 में आपने क्या किया, वो आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। और 22 में आप क्या करोगे
इसका संकल्प होना चाहिए। ये आपके अंदर संकल्प होना चाहिए कि 22 को हमने कैसे गुजारना है। मेरे पास मैसेज आते हैं, मोबाइल में सभी के पास आते होंगे, जब मेरे पास आ रहे हैं तो लिखते हैं आपके जीवन में आने वाला वर्ष सुख समृद्धि मंगलमय आनंदमय उत्सवों से स्वास्थ्य से भरा हुआ हो। निरी बातें लिखते हैं, एक नहीं। क्या जो ये लिखते हैं ये आपके कमाने से आपके जीने से आएंगी या फ्री में मिलेंगी? बताइए। समृद्धि आपके कमाने से आएगी कि फ्री में मिलेगी? स्वास्थ्य आपके कमाने से आएगा, फ्री में मिलेगा? मंगल, हाँ, उत्सव मंगल आपके कमाने से, ये आपकी सोच से आएगा। आपकी सोच से आएगा। अगर आपकी सोच खराब है, आपकी दृष्टि खराब है, तो कितना भी कुछ होता रहे, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 50 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, कल्प कल्मांतर बीत जाए, अगर आप निर्णय नहीं लोगे कि हम बदलेंगे नहीं, तो बदलेगा नहीं कुछ भी। समय जैसा है वैसा ही रहेगा। समय किसी को मजबूर नहीं करता, हमारे ऊपर है कि हम उसका क्या उपयोग करते हैं। हम उपयोग नहीं करते। जिसको उपयोग करना आ गया वो बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल लेता है, और जिसको उपयोग करना नहीं आया वो, आप सोचिए आप, मैं कहां बोल रहा हूं। पहले मैंने कहा कि समय बहुत बलवान है, अब मैं ये कह रहा हूं कि आप बलवान हो। मेरी भाषा बदली है थोड़ी सी। आप कह सकते हो कि पहले तो आप बोल रहे थे समय बहुत कुछ कराता है, और आप कह रहे हो अब हम ही जिम्मेवार हैं। हाँ, जिम्मेवार हम हैं, समय बलवान है, ये बात सत्य है। लेकिन समय कहते हैं काल को, समय कहते हैं काल को। अगर आप काल के अंदर ही हो तो फिर अन्य जीव जंतु पेड़ पौधों में पशुओं में आप में कोई अंतर नहीं है। फिर आपका मनुष्य शरीर बेकार है। आपको मनुष्य शरीर दिया परमात्मा ने कि आपको काल न खा पाए। काल को आप जीत लो, आप काल को जीत लो। भगवान शिव को क्या कहते हैं? महाकालेश्वर। उज्जैन में मंदिर बना हुआ है महादेव का, महाकालेश्वर। कालों के भी काल है। किसी ने कहा, पूछा कि भगवान शिव देवों के देव क्यों हैं, बाकी सब देव महादेव क्यों है शिव? तो शिव के महादेव होने में बहुत से कारण है, बहुत से कारण है। तो उनमें से एक भाव प्रकट किया एक महापुरुष ने, मुझे स्मरण आया। वो भी एक काम की चीज थी समझने की, कि बाकी जो देव हैं वो एक एक गुण के अंदर चलते हैं। ब्रह्मा जी है, वो सृष्टि की रचना करते हैं, रजोगुण प्रधान है। जितना भी कार्य होता है, जो भी कुछ हो रहा है, वो रजोगुण से हो रहा है। आप ये कहो कि हमारा मन क्यों चल रहा है, आप कहो कि हमारे खून क्यों चल रहा है, आप ये कहो कि हमारी श्वास क्यों चल रही है, आप कहो कि हम चल क्यों रहे हैं, आप कहो कि पूरी सृष्टि क्यों चल रही है, ये रुक क्यों नहीं रही। उसमें क्या है, लोग ज्यादातर बोलते हैं कि ईश्वर ही चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ईश्वर ने एक विधान किया है। जैसे पूरे भारत के अंदर जो भी कुछ चला रहा है कानून के द्वारा, हम कहते हैं कि सरकार चला रही है, लेकिन सरकार किसको कहते हैं? क्या सरकार प्रधानमंत्री जी है? क्या सरकार मुख्यमंत्री जी है? क्या सरकार कोई डायरेक्टर एसएसपी है? ये सरकार नहीं है। इनमें से किसी एक व्यक्ति का नाम लो, कोई भी सरकार नहीं है। सरकार एक कानून का नाम है, और उस कानून के दायरे में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी कर्मचारी चलते हैं, उसका नाम सरकार है। अगर हम इस रोड के ऊपर, हमें क्या बाईं तरफ चलना चाहिए, ये क्या नियम है, कानून है, बाईं तरफ चलना चाहिए, और हम कहें कि हम तो बाईं तरफ नहीं चलेंगे, हम दाईं तरफ चलेंगे रोड पे, तो क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देखने आएंगे हमें? बोल सकते हैं हम कि कौन सा प्रधानमंत्री देख रहा है हमें, कौन सा रोक लेंगे, हम तो इधर ही चलेंगे। ना वहां पर प्रधानमंत्री होगा, ना वहां पर मुख्यमंत्री होगा, ना वहां पर कलेक्टर होगा, हो सकता है पुलिस वाला भी ना हो। लेकिन अगर हमने कानून की उल्लंघना की तो घोड़े के दांत किसके टूटेंगे?
जो कानून तोड़ रहा है उसकी। जो कानून तोड़ेगा उसका एक्सीडेंट होना है, क्योंकि हमने उस कानून के बाहर चले, हम उस नियम व्यवस्था के बाहर चले, ठीक है ना। इसलिए ईश्वरीय शक्ति जिसको कहते हैं वो एक नियम है, कानून है। ईश्वरीय शक्ति एक नियम और कानून है। उनके कानून के तहत ये नहीं कि कोई मंत्री संतरी या डायरेक्टर उनका नहीं बिठाया, वो भी व्यवस्था की गई है, लेकिन एक कानून का नाम ही ईश्वरीय शक्ति है। उस कानून के अंदर 3 गुण काम करते हैं। गीता में भगवान ने कहा ये 5 भूत और 3 गुणों से मेरी प्रकृति ये काम कर रही है, और उन प्रकृति का नियंत्रण शक्ति देने वाले वही है, ठीक है ना। जिसको कानून नियम कहते हैं वो वही है, लेकिन तीनों गुणों के अंदर रजोगुण जो है वो पूरा काम कर रहा है। जो भी आपको उठने का, चलने का, खाने का, पीने का, कर्म करने का जो भी शक्ति दे रहा है वो रजोगुण दे रहा है। और रजोगुण की देव है ब्रह्मा जी, सृष्टि की जिन्होंने रचना करी। तो ब्रह्मा जी एक ही गुण के मालिक है, इसलिए वो देव तो है, महादेव नहीं है। उसके बाद में भगवान विष्णु से पूछा गया कि आप तो तीनों गुणों को कंट्रोल कर सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तीनों गुणों का नहीं कंट्रोल दिया गया, मुझे भी एक ही गुण दिया गया है। कौन सा गुण दिया गया भगवान विष्णु को? सतोगुण। सतोगुण के सतोगुण क्या करता है? सतोगुण हमारे में काम कर रहा है, उनके देव जो है विष्णु है। हमारे अंदर क्या काम करता है? सतोगुण जो है वो शांत करता है, संतुलन करता है, संतुलन करता है। किसी चीज का संतुलन बना के रखना ये सतोगुण में होता है। ध्यान में आप आराम से बैठ सके हो, जो बैठ रहे हो इसमें सतोगुण है। आपका मन स्थिर हो जाना बिना सतोगुण के नहीं। अगर रजोगुण तमोगुण बड़ा होगा तो मन स्थिर हो नहीं सकता। समाधि भी सतोगुण की होती है, ज्ञान भी सतोगुण में है, विचार भी सतोगुण में है, समझ भी सतोगुण में है, मनन चिंतन भी सतोगुण में है, संवेदनशीलता भी सतोगुण में है, प्रेम भी, ममता भी, करुणा भी सतोगुण में है। ये सतोगुण के अंदर ही आती है। जितने भी दिव्य गुण है वो सतोगुण में है। पूजा किसकी होती है? दिव्य गुणों की। पूजा दिव्य गुणों की होती है, इसलिए जगत में सबसे ज्यादा पूजा भगवान विष्णु की भी होती है। ये नहीं कि उनमें एक गुण है तो पूजा नहीं होती। भगवान विष्णु की पूजा होती है, दिव्य गुण है उनके अंदर, सतोगुणी है वो। लेकिन फिर भी उनको महादेव नहीं कहा। भगवान शिव जो है वो क्या है? उनमें गुण कौन सा है? तमोगुण। तमोगुण है। तमोगुण को कोई अच्छा नहीं समझता, तमोगुण को सभी बुरा मानते हैं। मानते हो ना? लेकिन तमोगुण बुरे होते तो भोलेनाथ ही बुरे होते। भगवान शिव बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तमोगुण जो है वो बुरा माना गया है। सभी गुण, तमोगुण बुरा क्यों माना गया है? जब अधिक मात्रा में होता है तब। तमोगुण के बगैर भी जीवन चलेगा नहीं। आप कहोगे तमोगुण में क्या होता है? आपको जो निंद्रा आती है, क्या बिना नींद के आप जी सकते हो? तो बिना तमोगुण के नींद कैसे आ जाएगी? हमारा जीवन का आधा हिस्सा तमोगुणी है। आधे हिस्से में तो ब्रह्मा और विष्णु 2 काम चलाते हैं, और आधा हिस्सा पूरा शिव ने ले रखा है। तमोगुण वाला हिस्सा पूरा का पूरा भगवान शिव ने ले रखा है ना? कितना आराम करते हो, कितने आलस में रहते हो? आलस में ज्यादा रहते हो, बैठते ज्यादा हो, दौड़ते कम हो। शांति सभी को प्रिय है, नींद सभी को प्रिय है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको नींद प्रिय ना हो? भोजन छोड़ सकते हैं? आप कहते हैं व्रत रख लेंगे 9 दिन का मैया का, 9 दिन लौंग पे जी लेंगे। और बहुत सी रखती है माताएं, रखती हो ना? और 9 दिन हम कहते हैं व्रत रखना, 9 दिन सोना नहीं है। मैया का 9 दिन जागरण करके देखना, मालूम पड़ जाए तमोगुण की पावर कितनी है। इस तमोगुण की पावर कितनी है? तमोगुण की पावर ज्यादा है। भगवान शिव की पावर महादेव। अब इतने से महादेव नहीं है वो, महादेव और बात से भी है। तीनों गुण जब भगवान महादेव के पास देव पहुंचे तो उन्होंने कहा आप तीनों गुणों का समावेश दिखा दो हमको।
पहले तो उन्होंने मना किया, फिर नहीं माने तो उन्होंने कहा ठीक है दिखा देते हैं। अब भगवान शिव जो है समाधिस्थ अवस्था में तो रहते ही हैं, जबकि तमोगुण उनका स्वभाव है, लेकिन तमोगुण में कब आते हैं? जब तांडव करते हैं, जब सृष्टि की लय करनी होती है, जब कोई उनको वो रूप धारण करना होता है, तभी उस गुण को धारण करते हैं, नहीं तो ज्यादातर वो सतोगुण में रहते हैं। ज्यादातर भगवान शिव समाधि में रहते हैं। आपने शिव की मूर्ति शिव कहीं भी देखना, ज्यादातर उन्हें ध्यान मुद्रा में होंगे, बिल्कुल शांत मुद्रा में होंगे। उनको थोड़ा बहुत तो छेड़ाछाड़ी करो तो भी असर नहीं होता, पूरे मस्ती में रहते हैं। तो जो ध्यान अवस्था है, जो शांत अवस्था है, वो क्या उनकी सतोगुणी। तो भगवान शिव बिल्कुल सतोगुण अवस्था में बैठे हुए थे, वो गुण तो उनमें था ही। उन्होंने कहा रजोगुण दिखाना है, तो माता पार्वती को कहा कि ऐसे अब आप श्रृंगार करके आओ। अब माता से पूरा माता जो है श्रृंगार करके और भगवान शिव के बगल में बैठी हैं। अब एक हिस्सा जो है भगवान शिव का रजोगुण ही है। देखो अब रजोगुण में भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ बिल्कुल शांत समुद्र, बिल्कुल शांत मुद्रा में है। उन्होंने कहा अब तीसरा गुण देखना है, तो तीसरा थोड़ा सा नेत्र उन्होंने खोला, देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा महाराज इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा मत खोलना, नहीं तो सब काम हो जाएंगे। तीनों गुण एक साथ दिखाए भोलेनाथ ने। तीसरा नेत्र जो है उन्होंने कहा जैसे ही खुलता है तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। कामदेव को भी एक क्षण में भस्म कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि महादेव, तीनों गुणों को एक साथ ही जो समाहित कर ले वो देवों के देव महादेव है। अब आइए बात, इनको तो देव कहा, लेकिन इनसे ऊपर का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वेद का सूत्र है, ऐसे वैसे किसी का बनाया मन गणत नहीं है, वेद का, ये युर्वेद का मंत्र है। वेद कहता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, यानी तीनों गुण गुरु में सदगुरु में भी काम करते हैं। ब्रह्म जब शिष्य का निर्माण करते हैं, शिष्य को जन्म कौन देता है? सदगुरु। शिष्य को जन्म सदगुरु देता है, शिष्य का जन्म अपने आप नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना। कोई कहे कि मैं शिष्य हुआ, मैं शिष्य बना, ये भी भ्रम है। शिष्य के अंदर शिष्यत्व भी लाना यह गुरु का काम है, इसको भी गुरु करते हैं। शिष्य आ जाता है बहुत टाइम बाद, क्या सदगुरु के पास आने मात्र से कोई व्यक्ति शिष्यत्व को धारण कर सकता है? क्या शिष्यत्व को उपलब्ध हो सकता है? तब तो सभी को ज्ञान हो गया होता, तब तो इस दुनिया में कोई बचता ही नहीं जिसको ज्ञान न हुआ होता। सबको ज्ञान हो गया होता अगर आने मात्र से शिष्यत्व प्रकट हो जाता। शिष्यत्व तो गुरु के पास आने से, गुरु की करुणा से, गुरु की ममता से, गुरु के प्यार से, गुरु के संग से, गुरु के प्रयास से, गुरु के सत्संग से उसके अंदर उपलब्ध होता है। धीरे 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 कोई शिष्य बन पाता है। जन्म दो प्रकार के हैं, एक जन्म नाद से होता है, एक जन्म बिंद से होता है। कबीर साहब जी ने पुष्टि की है इस बात की, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि परिणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीट जो है वो कीड़ा आपने देखा है, भृंगी, भृंगी जो है कीड़े को पकड़ के उसमें लेकर के आता है। अब वो भृंगी जो है क्या उस कीट को जन्म देता है? नहीं देता, वो तो पकड़ कर लेके आता है ना, पकड़ के ले आके उसमें शब्द गुंजार करता है, यानी नाद देता है, और नाद से वो कीट जो है भृंग बन जाता है। रूप बदला ना उसका, ये प्रमाण दिया उन्होंने कि कोई ऐसा प्रमाण हो कि नाद से शब्द से भी कोई बदल सकता है, क्या जन्म हो सकता है? हाँ हो सकता है। और अब तो खैर विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली, ऐसे ऐसे संगीत, जिन संगीत के द्वारा जीवों को पैदा किया जा सकता है, और जिन संगीत के द्वारा जीवों को मारा भी जा सकता है, ध्वनि से, मात्र ध्वनि से। और सही पूछो तो वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं ओंकार से सृष्टि की रचना हुई। तो ओंकार क्या थी? एक ध्वनि थी, एक स्वर ही तो था। जब एक स्वर से पूरी सृष्टि की रचना हो सकती है,
तो फिर क्या गुरु के शब्द से भी शिष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती? हो सकती है ना? तो गलत नहीं कहा। कबीर साहब ने जो कहा वो सही कहा, हम उनको देखते हैं। और एक जो है माता पिता के द्वारा जन्म होता है, माता पिता के द्वारा जो जन्म होता है, जिसको बिंद से जन्म माना जाता है, उसमें वासना मुख्य रहती है। इसलिए उस जन्म के अंदर सिर्फ इंसान का ही, एक व्यक्ति का जन्म होता है। लेकिन सदगुरु और शिष्य के अंदर वासनाओं का संबंध नहीं होता, वहां श्रद्धा और प्रेम का संबंध होता है। इसलिए वहां पर भगवान का, इंसान का नहीं, भगवान का जन्म होता है। सिर्फ शिष्य ही नहीं हो पाता, सिर्फ शिष्य नहीं हो पाता, शिष्य के अंदर कुछ और प्रकट हो जाता है। तो पहला गुरु ब्रह्मा, पहले गुरु ब्रह्मा है, निर्वाण करते हैं। शिष्य त्व का निर्माण करते हैं, शिष्यों में गुणों का निर्माण करते हैं। शिष्य के अंदर जो भी आएगी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, सद्गुण, समाशीलता, जितने भी सद्गुण आएंगे वो सदगुरु प्रकट करता है। तो पैदा करने का नाम ही ब्रह्मा जी, सृष्टि। इसलिए सदगुरु को ब्रह्मा जी का, क्योंकि शिष्य के अंदर पैदा करता है और संभालता है। फिर क्या है? सतोगुण। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। विष्णु है, सिर्फ पैदा ही नहीं करता, ब्रह्मा जी ने पैदा कर दिए, अब मरो खपो जो कुछ मर्जी हो, हमें क्या मतलब है। और संभाले विष्णु जी, संभाल विष्णु जी करें, उन्होंने आगे सौंप दिया। लेकिन सदगुरु ने ऐसा नहीं किया। सदगुरु एक मां की तरह होते हैं। मां जो है बच्चे को जन्म भी देती है और मां बच्चे का पालन भी करती है। दोनों काम मां ही तो कर रही है ना। मां जन्म भी देती है, पालन भी करती है, देखभाल, खाना पीना सब मां करती है। सदगुरु शिष्य को संभाल के भी रखता है। गुणों को उत्पन्न किया, गुण नष्ट न हो, गुण खराब ना हो, शिष्य का पतन ना हो, हर वक्त सदगुरु उसके साथ में रहते हैं। अच्छा, साथ में कैसे रहते हैं? गौर कीजिए थोड़ा सा। सदगुरु साथ में किन अर्थों में रहते हैं? जैसे ये शरीर है, ऐसे तो रहेंगे नहीं, शरीर तो एक ही है और शरीर की एक मर्यादा है, ज्ञान से। पंडित जी ने कहा ज्ञान से, आई समझ में? ये बात पकड़ने की होती है। सदगुरु का स्वरूप ही ज्ञान है, सदगुरु का स्वरूप ही करुणा है, सदगुरु का स्वरूप ही सच्चिदानंद है। जो आपके अंदर ज्ञान है, जो आपके अंदर विवेक है, वही तो सदगुरु है। सदगुरु ने आपके अंदर विवेक जागृत किया और विवेक के अंदर ज्ञान के रूप में आपके अंदर है। जब भी आप सदगुरु के पास आने के बाद, जब भी आप गलत रास्ते पे जाओगे, आपको कौन